चलो, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन. So last class we have discussed the equation of tangent in two form. First form क्या था? In slope form, और second form क्या था? Point form था. ठीक है. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है. तो देखो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या डेफिनेशन हमने दिया था? अ लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. ठीक है. अब नॉर्मल का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? अ लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. टेंजेंट तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन कौन से टेंजेंट पे ये पॉइंट ऑफ, कौन सा टेंजेंट पे ये नॉर्मल फॉर्म करेगा? जिस टेंजेंट पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा. ठीक है. हमने लास्ट क्लास में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का भी पॉइंट देखा था. पॉइंट देखा था, दो पॉइंट आता था. ठीक है. अगर एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस है तो y कोऑर्डिनेट माइनस प्लस हो जाता था. ठीक है. रिवर्स हो जाता था. ये चीज हमने लास्ट क्लास में सीखा था. ठीक है. तो डेफिनेशन आप सभी लोग लिख लो. तो नॉर्मल का, अ नॉर्मल इज ए लाइन सेगमेंट, अ नॉर्मल इज ए लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ सर्कल, which is perpendicular to tangent at the point of contact. ठीक है. आप इस तरह से भी समझ सकते हो. देखिए ये आपका क्या है? लाइन, टेंजेंट है. तो ये वाला जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है. और आप एक थ्योरम भी पढ़े थे, याद होगा, कि अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट, इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ये था. और यही लाइन सेगमेंट, अगर हमारा यही लाइन जो टेंजेंट का लाइन, अगर ये कॉर्ड बन जाता था तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था. ठीक है. क्लियर है ना? तो देखो, आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए. यही चाहिए ना हमें? क्या और कुछ चाहिए? बोलो. नहीं. तो देखो, पहला जो हमारा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर हमारा क्या रहेगा? ऑरिजिन वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रहेगा. तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? 0,0. और ये पॉइंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है x1, y1. हम पॉइंट फॉर्म में देख रहे हैं, हम पॉइंट फॉर्म में देख रहे हैं. तो बताइए, ये आप ले लो, c ले लो, ये ले लो m, क्योंकि हर जगह हम नोटेशन सेम रख रहे हैं. रेडियस के लिए cm ही रख रहे हैं. ठीक है. तो देखो, अगर आप स्लोप ऑफ cm बोलोगे तो क्या बोलोगे? स्लोप ऑफ cm y1 डिवाइडेड बाय x1 बोलोगे कि नहीं? बोलोगे. तो अब देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या बोलोगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें यही चाहिए ना. तो दो पॉइंट फॉर्म तो दिया हुआ है आपको. दो पॉइंट से आपने क्या लिख दिया? स्लोप लिख दिया. किसी एक पॉइंट को यूज करके वन पॉइंट और वन स्लोप, हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं. तो y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय x1. तो क्या बन जाएगा? y डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x1. ये क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग सेंटर 0,0. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया. सेकंड फॉर्म अगर हम देखते हैं तो अब हम क्या देखते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल देखते हैं. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपके लिए जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर एंड रेडियस. वेरी गुड. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सेंटर क्या हो जाएगा? -g, -f.
पुट कर लीजिए -g, -f। अब ये पॉइंट आपका दिया हुआ है ऑलरेडी। एक पॉइंट याद रखना, ये x1, y1 सर्कल पे लाई कर रहा है। चेक करने का तरीका आपको पता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप सर्कल पे पुट कीजिए, इक्वल टू 0 आ रहा है, मींस पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। वेरी गुड। देख रहे हो कैसे इंटरलिंक हो रहा है, हैं? चलो तो फिर से वही चीज करेंगे। ये हो गया C, ये हो गया M। इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। हमें यही लाइन का तो इक्वेशन चाहिए, CM लाइन का इक्वेशन। CM क्या है? एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर हम लाइन CM बोल रहे हैं तो वो आगे पीछे दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ CM क्या हो जाएगा? y1 प्लस f डिवाइडेड बाय x1 प्लस g। कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हो यहां पर हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने में ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ रहा है। कर रहा है क्या? सोचो तो एक बार आप, एम आई गेटिंग मोर डिफिकल्टी फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? अच्छा बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना ज्यादा डिफिकल्ट था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना ज्यादा डिफिकल्ट था? टेंजेंट लिखना ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में तो सीधा दिख रहा है सर, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से तो लाइन का इक्वेशन तो लिखना जानते ही हैं, नहीं जानते हैं? स्टार्टिंग का इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन था ना, उसका ये एक फॉर्म है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y, बोलो, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू, स्लोप क्या हो जाएगा? y1 प्लस x1 प्लस g। या तो ये लिख लो या फिर यहां पर f और g लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन किसी को? या तो ये वाला फॉर्म लिख लो या फिर ये वाला फॉर्म लिख लो, y प्लस एफ डिवाइडेड बाय x प्लस g इज इक्वल टू y1 प्लस एफ डिवाइडेड बाय x1 प्लस g। दोनों का दोनों क्या दे रहा है आपको? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सोचो कि सर अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमको दिया हुआ रहता, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको दिया हुआ रहता लाइक दिस, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिया हुआ रहता है। अब बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनता? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनता? बताओ, इसका स्लोप क्या बनता? -1 डिवाइडेड बाय m। क्या बताया था? जो भी स्लोप दिया हुआ है उसका आप रेसिप्रोकल कीजिए। रेसिप्रोकल करने के बाद साइन को चेंज कर देना है। तो m का रेसिप्रोकल 1/m, साइन पॉजिटिव था तो साइन नेगेटिव हो गया साइन नेगेटिव। अब आप देखो कि स्लोप ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, तो स्लोप और पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हो कि नहीं? सिमिलरली फिर से आपका स्लोप इसका दिया हुआ है, आपका सेंटर एक पॉइंट दिया हुआ है, इस लाइन का नॉर्मल का स्लोप हमने फाइंड कर लिया है। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो सब लोग। समझ में आ रहा है कि हाउ स्ट्रेट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द सर्कल। इसी तरीका से जब पैराबोला समझाएंगे तो हाउ सर्कल्स आर इंपॉर्टेंट। सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, जितना समझोगे अच्छे से उतना आपका ना कोऑर्डिनेट क्लियर होता जाएगा। कोऑर्डिनेट बहुत ही, क्या बोल सकते हो ना, विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर है। ये कैलकुलस टाइप का नहीं है कि सर कुछ ना समझ में आ रहा है, फॉर्मूला दे दिए फिर भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। उसमें थोड़ा सा हाइपोथेटिकल फॉर्म है, मानते हैं, और अभी आप उस स्कोप में नहीं हो, उस बाउंड्री में नहीं हो जहां पर आप विजुअलाइज कर सको कैलकुलस को। क्योंकि कैलकुलस में क्या है, थोड़ा सा ग्राफ है और थोड़ा सा ना कंसेप्ट है, और कंसेप्ट समझ में आता है, सॉल्व होता है। लेकिन ये क्या है, टोटली ड्राइंग वाला चीज है। आप ईच एंड एवरी पॉइंट को एग्जैक्ट नहीं तो अप्रोक्स आप कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं।
अभी विजुअलाइजेशन दिखा ना कि नहीं दिखा? इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। कॉपी कीजिए ये सारा चीज। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और टेंजेंट का भी कॉन्सेप्ट, जहां पे जरूरत पड़े टेंजेंट का भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और अभी जो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीखा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। सो आप लिख सकते हो नोट बना के, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आप वो सब सारा कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए अपने नोटबुक में और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप 5 मिनट का समय लो और सॉल्व करो। 5 मिनट बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ लाइन इज टचिंग द सर्कल। ठीक है, ये जो लाइन है ये सर्कल को टच कर रहा है। तो लाइन सर्कल को टच कर रहा है मतलब क्या हो गया? लाइन सर्कल को टच कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस। अब बताइए इस ये इक्वेशन का सेंटर क्या है? 1,0। वेरी गुड। और रेडियस क्या है? क्या था? g² प्लस f² माइनस c। तो कितना हो जाएगा? g², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 1,0 मतलब a -2 का मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² इज इक्वल टू 2। आ गया ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया। अब और क्या दिया हुआ है? सेम लाइन इज नॉर्मल टू द सर्कल। सेम लाइन इज नॉर्मल टू द सर्कल, यानी कि ये जो पॉइंट है, लाइन है, ये कुछ नॉर्मल इस तरह से बना रहा होगा, है कि नहीं? ये हमारा अनदर सर्कल हुआ। अब बताइए इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0,2। वेरी गुड, 0,2। अब ये 0,2 लाइन पे डायरेक्टली लाई कर रहा होगा। 0,2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे डायरेक्टली लाई कर रहा होगा। पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? ax प्लस by इज इक्वल टू 2। 0,2 लाइज ऑन नॉर्मल होगा ना? तो पुट कीजिए 0 प्लस 2 इंटू बी इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं? तो b इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहां पर 1 को पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमें? a-2 का मॉड इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 1। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें स्क्वायर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा? a-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a² प्लस 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? a² माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 4a² प्लस 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, शिफ्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा? ये 3a² प्लस 4a इज इक्वल टू 0। a को बाहर ले लीजिए तो 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा a इज इक्वल टू -4/3। ये हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है a और b 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, कुछ हमने किया, कुछ ऐसा चीज जो हम नहीं जानते थे? हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये वाला पॉइंट को आप इसमें पुट करके चेक कीजिए
कि ये सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। अगर सर्कल पे पॉइंट लाई कर रहा है तो डायरेक्टली आप इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल से आप सेंटर निकाल सकते हो, और एक पॉइंट दिया हुआ है यूजिंग 2 पॉइंट यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में ना ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या दिया हुआ है कि हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल दिया हुआ है, और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर नॉर्मल से पास करता है। तो आपके पास 4 इक्वेशन ऑफ सर्कल है, चारों इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप इसमें पुट करके देख लो। इसमें से आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इसमें लाई नहीं कर रहा है। बचा 2 ऑप्शन 1 एंड 4। 1 एंड 4 में फिर मैं क्या चेक कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, वो नॉर्मल पे लाई कर रहा है, मतलब ये जो गिवन पॉइंट है वो सर्कल पे भी लाई करना चाहिए। तो सर्कल पे लाई करने के लिए मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारा इनवैलिड हो जा रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। इस तरह से हम एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन के थ्रू भी हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपको याद है टेंजेंट ड्रॉ कैसे होता था? ये हमारा आउटसाइड एक पॉइंट दिया हुआ है, और ये हमने ये लाइन के थ्रू ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट है x1, y1 है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है मैं डायरेक्टली ना इस पे नॉर्मल जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप यूज करो। तो क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या पता चल गया? सेंटर। वेरी गुड। माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब आप आ जाओ क्लास 10 का प्रॉपर्टी में। ये आपको पता है कि ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट या लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, इट मेक्स परपेंडिकुलर और इट मेक्स 90 डिग्री विथ ईच अदर। क्लियर है? चलो, तो सर इसको आप P ले लीजिए ना, और इसको आप C ले लीजिए, और इसको आप M ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन बताइए तो क्या लिखेंगे ट्रायंगल में? रिलेशन इन ट्रायंगल PMC क्या लिखेंगे? रिलेशन बताइए, बोलो ना। PC स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। चलो अब बताओ, इसमें से हमको क्या CM का लेंथ पता है क्या? CM का लेंथ हमको पता है, रेडियस स्क्वायर। PM का लेंथ पता है क्या? नहीं, यही तो हमें चाहिए, हमें यही तो चाहिए, PM चाहिए ना हमें। और PC का लेंथ हमें पता है क्या? नहीं पता है सर, पता कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? लेंथ 2 पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके तो PM का लेंथ निकाल ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस, हो गया। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जाना पहचाना चीज दिखेगा। देखो, PM स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, नहीं, x1 प्लस g का होल स्क्वायर, y1 प्लस f का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? चलो ओपन करते हैं। तो x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2f1g प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2y1f हो गया। देखो 3 टर्म माइनस, अब r स्क्वायर, r का वैल्यू ये दिया हुआ है तो स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये होगा कि नहीं होगा? समझ में आया यहां तक? देखो g स्क्वायर कैंसिल, f स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर
प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया? आपको याद है ये हमने एक एक्सप्रेशन दिया था, इसका क्या था? ये क्या है? ये है क्या? यस। तो इसको हमने बोला था कि इसको आप S1 क्या करता था? पॉइंट x1, y1 x और y को रिप्लेस कर देता था, विच इज S1। तो pm स्क्वायर इज इक्वल टू S1, तो pm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S1 हो जाएगा कि नहीं होगा? ये क्या हो गया? pm इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, है कि नहीं? तो यहां से जानते हो आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? देखो ये पॉइंट अगर यहां पे लाई करता, एम के पॉइंट P एम पे लाई करता, बताइए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता? 0 होता 0। चलिए अब दूसरा पॉइंट पे आ जाइए। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करता था तो क्या होता था? सर्कल को सेटिस्फाई करता था। दोनों तरीका से हमारा समझ में आ रहा है कंसेप्ट? नहीं आ रहा है? अगर पॉइंट इनसाइड लाई करता था तो S1 का वैल्यू क्या आता था? लेस देन 0। यहां पर लेस देन 0 अलाउड है? नहीं अलाउड है। लेस देन 0 हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल में कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मीनिंग है क्या? नहीं। क्लियर हो पा रहा है? हमने वहां पर भी देखा था पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है या ऑन द सर्कल लाई कर रहा है। यहां पर भी सर एडजस्ट मतलब सेम कॉन्सेप्ट दोनों जगह हमारा वैलिडेट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। देखो तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करना। देखो टफ नहीं है, आपको यहां पर दिया हुआ 1,2 आप चेक करो कि ये पॉइंट में कहां लाई कर रहा है, ठीक है? सर्कल पे कहां लाई कर रहा है? आपको पॉजिटिव आ गया तो आउटसाइड, 0 आ गया तो ऑन द सर्कल, और लेस देन 0 आ गया तो इनसाइड। आप चेक कर लेना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो ऑलरेडी आपका ना कुछ हिंट दिया हुआ है। देखो यहां पर ki और ki यहां पर दिया हुआ है। i का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2k1 होगा। सिमिलरली 2 पुट करेंगे तो 2k2 या k2 आ जाएगा, ठीक है? k3 आ जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द सेंटर हम कैलकुलेट करना जानते हैं। अरे सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ऑरिजिन दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए फिर से आप क्या कर लो? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दिया हुआ है ना, सॉल्व कर लेना। देखो ऑलरेडी ये जीपी में दिया हुआ है और इसके थ्रू आप देख लेना, मतलब द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू दीज सर्कल। तो दीज सर्कल मतलब क्या हो गया? थोड़ा सोचना आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है बच्चा। एक बार आप ड्रॉ करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया हुआ है ये, ठीक है? अगर आप एक सेंस में देखोगे ना तो इसका जो सेंटर है वहां से हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करवाना है, ठीक है? क्लियर है? आप इसको ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है ना? ओके चलो मैं क्लास एंड करता हूं, आप लोग रिवाइज करना और कल का क्लास थोड़ा अच्छा होने वाला है, ठीक है? जो हमने क्लास 9 क्लास 10 में कुछ फार्मूला जो सीखा था उसका डेरिवेशन हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के थ्रू सॉल्व करवा देंगे, ठीक है? देखो वहां पर आपको डेरिवेशन इसलिए नहीं बताया जाता है ना कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता नहीं है और आपको रिजल्ट डायरेक्टली यूज करना है, तो आप कैसे करोगे? इसलिए डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता दिया जाता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।